अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज इरादा तो यही था कि हम ज़ूम पर प्रोग्राम करें, लेकिन वही नेट का प्रॉब्लम और कुछ दीगर परेशानियाँ थी जिसकी वजह से ज़ूम पर नहीं आ सके। बहरहाल मैंने कहा चलो मुख्तसर सा मैं एक क्लिप बना के सेंड कर देता हूँ, और जो हमने सबक पढ़ा है तो मेरे भाइयों और दोस्तों जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी और जिन्होंने माशाल्लाह सबक पढ़ने के लिए हमसे रब्ता किया, तो आप ज़रा बताएं तो सही भाई, आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। तो देखें, अभी इंशाल्लाह हम अगर एक हफ़्ता हम मज़ीद पढ़ लेंगे ना, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इल्म नौ, तो इंशाल्लाह उसके बाद जब हम कुरान पाक खोलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, देखो ये है इसम, ये है फ़ेल, ये है वाहिद, ये है तस्निया, ये है जमा। फिर आगे जो मज़ीद चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ना, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने वाज़े करके रखूँगा। फिर आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपको समझ जब आएगी तो तब आपको मज़ा आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मुझे वॉइस करें कि उस्ताद साहब ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। सही ना। तो अभी एक मरतबा सबक दोबारा मैं दोहरा लेता हूँ मुख्तसर सा। देखिए, हमारे पास सबसे पहला होता है लफ्ज़, जो आप बोल रहे हैं, और तो वो उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब वो जो हम बोल रहे होते हैं, या तो उसका कोई माना होगा या उसका कोई माना नहीं होगा। अगर उसका कोई माना है तो ऐसा लफ्ज़ कहलाता है लफ्ज़ मौजू, और अगर उसका कोई माना नहीं है तो ऐसा लफ्ज़ कहलाता है मुहमल। दो किस्में हो गई लफ्ज़ की, मौजू और मुहमल। अच्छा, मौजू को फिर हम लेके चलते हैं। मुहमल का मतलब ही बेकार है, उसका कोई माना नहीं है, लिहाजा हम उसमें नहीं पढ़ते। तो मौजू को मुस्तामल भी कहते हैं, क्योंकि मौजू लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। तो अब इस मौजू की, जिसका दूसरा नाम मुस्तामल है, इसकी फिर दो किस्में होती है। या तो ये मौजू लफ्ज़ अकेला इस्तेमाल होगा, या किसी और के साथ मिलकर अकेला इस्तेमाल होगा, या दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर, यानी मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलकर इस्तेमाल होंगे। तो अगर एक लफ्ज़ आप बोल रहे हो, एक लफ्ज़ है, तो ऐसा लफ्ज़ कहलाएगा मुफरद, और इसको कलिमा भी कहते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक साथ हैं तो फिर वो हो जाएगा मुरक्कब। मुरक्कब माना मिलाए हुए अल्फाज। तो जो मुफरद है उसका भी दूसरा नाम बता दिया, कलमा। फिर कलमे की हम पहले तकसीम करेंगे, उसके बाद फिर मुरक्कब की तरफ जाएंगे। तो जो मुफरद है यानी कलमा, तो इसकी फिर तीन किस्में होती हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम की हमने शॉर्टकट बताया था, नाम, फ़ेल, काम, और हर्फ जो न नाम हो न काम हो। इसकी मिसाल हमने दी थी, ज़ेद ने मारा। तो अब ज़ेद एक नाम है, ये हो जाएगा इसम। ने न किसी का नाम है न कोई काम है, लिहाजा ये ने हो जाएगा हर्फ। उर्दू में मिसाल दे रहा हूँ, चूँकि अभी हम इब्तिदा उर्दू से कर रहे हैं, तो उर्दू में समझ आ जाएगी। तो जब हम आपके सामने अरबी रखेंगे तो आसानी तौर पर समझ आ जाएगी। तीसरे नंबर पर है मारा, तो मारा हो जाएगा फ़ेल। अच्छा, इसम में कोई ज़माना नहीं होता, लेकिन जैसे ही बोलते हैं उससे एक चीज़ समझ आ जाती है। अच्छा, फ़ेल में जहाँ तक फ़ेल की बात है, तो फ़ेल में ये होता है कि ज़माना होता है, या तो गुज़रा हुआ ज़माना, या अभी वाला, या आइंदा। मारा, मारता है, मारेगा, ये फ़ेल है। और हर्फ होता है कि उसका माना ही समझ नहीं आता, माना होता है लेकिन वो माना कि उससे क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आती, जब तक कोई और लफ्ज़ साथ में मिलाया नहीं जाता। इसको कहते हैं हर्फ। अच्छा, फिर हम लेके चलते हैं इसम को। इसम की फिर हमने कहा इसकी एक तकसीम है जिन्स के एतबार से, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर का मतलब नर, मुअन्नस का मतलब मादा। और फिर हमने बताया था कि मुज़क्कर वो होता है जिसमें ये अलामतें ना हो, ता उसमें आखिर में ना आए, उसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा ना हो, उसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा, वो खड़ा ज़बर या के ऊपर, वो भी ना हो, तो ये हो जाएगा मुज़क्कर। और अगर इनमें से कोई एक निशानी है तो वो हो जाएगा मुअन्नस। उसके बाद फिर हमने कहा था कि अच्छा, ये जो किस्में हैं मुज़क्कर मुअन्नस, ये है जिन्स के एतबार से। और फिर इसम की एक और तकसीम है, वो है तादाद के एतबार से। वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा दो से ज़्यादा को। यानी अगर एक लफ्ज़ का उससे एक चीज़ समझ आ रही है तो मुफरद है, और अगर इससे दो चीज़ें समझ आ रही है तो तस्निया है, और अगर एक लफ्ज़ है उससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझ आ